हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाले 3.1 का बचे हुए प्रश्न। बेटा सभी को पता है कि कल हमने प्रश्न हल किए थे। अब उसमें से कुछ प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 के बच चुके हैं, उनको आज हम हल करके संपूर्ण प्रश्नवाली को समाप्त करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बच गया था हमारा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है बेटा, पहले का पहला प्रश्न हल करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है बेटा। तो कुल बच्चे तो कक्षा 10 में 10 है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों में 2 समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरण को हल करेंगे और उसको कौन सी विधि से करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल @मिसिका टोडा बाठा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसको फॉलो करें, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए जो वीडियो है वो फायदेमंद रहे। तो बेटा इसका पहला प्रश्न था, उसका पहला था, देखो मानना पड़ेगा। माना 10th में कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या कितनी है? x। मान लेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है? x और लड़कों की संख्या कितनी है? y। बेटा मानना जरूर पड़ेगा क्योंकि 2 चरों के समीकरण, रैखिक समीकरण की प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं तो 2 चर होंगे, एक x और एक y। तो लड़कियों की संख्या तो x मान लेंगे और लड़कों की संख्या y है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? प्रश्न के अनुसार लड़कियां प्लस लड़के, लड़कियां प्लस लड़के दोनों मिला के कितने बच्चे हैं? 10। तो लड़कियां प्लस लड़के बराबर 10, मतलब x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार बेटा दूसरा समीकरण बनेगा कि लड़कियों की संख्या x थी और लड़कों की संख्या कितनी थी? y। और लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है? लड़कों से 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। तो x लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे। लड़कियों की ज्यादा थी, लड़कों की कम थी, तो x में से y घटा देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। तो x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और 2 में प्राप्त हो गया है। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। युग्म का मतलब जोड़ा, तो दोनों ये जोड़े बन गए, दोनों जोड़े बन गए। तो एक तो हमारा आंसर यही हो गया, एक हल तो ये हो गया। दूसरा है ग्राफीय विधि से इनको क्या करना है? हल करना है और लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा इनको हल करेंगे। आगे देखो ग्राफ की विधि से, पहले भी मैंने ग्राफ की विधि से आपको बता दिया है और दोबारा भी बता रहे हैं। देखो ग्राफ की विधि से इसको हल करेंगे। ग्राफ की विधि से हल करते हैं तो ग्राफ की विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के 2 हल करेंगे।
प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर कौन सा था? एक। कौन सा था? एक नंबर समीकरण था। अब इस x प्लस वाई बराबर 10, आप सबको पता है बेटा, ऐसे समीकरण हल करते हैं ग्राफ विधि से, x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं तो y का मान आ जाएगा, और यदि y का मान रखेंगे तो x का मान स्वतः ही आ जाएगा। तो बेटा हम x का मान और y का मान ऐसी संख्या रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, ऐसी छोटी संख्या रखते हैं कि जिसका मान छोटा है, क्योंकि ग्राफ में छोटा ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी बजाय बड़े ग्राफ के। तो देखते हैं समीकरण नंबर एक से। तो समीकरण नंबर एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। तो माना x का मान कितना रख देंगे? 5। x की जगह कितना रख देंगे? 5 रखने पर, या x की आपकी मर्जी है, आप 2 रख सकते हो, आपकी मर्जी है 0 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रखना चाहते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो मैंने x का मान कितना रखा? 5। एक हल, फर्स्ट हल, पहला हल हम हल कर रहे हैं। x की जगह तो कितना रखना है बेटा? 5। प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, और 10 है तो 10। हमें किसका मान चाहिए बेटा? y का। तो प्लस का जो ये 5 है वो पक्षांतरण करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे, तो बेटा प्लस की संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो y का मान 10 माइनस 5, तो y का मान कितना हो गया? 5। x का मान हमने कितना माना था? 5 x का मान, तो y का मान भी कितना हो गया? 5 प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 5 है तो y का मान भी कितना प्राप्त हुआ? 5। कुछ भी हो सकता है, हमने तो हल किया। अब बेटा इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे, पुनः वही समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण यही है। एक समीकरण के 2 हल ज्ञात करने, तो एक हल तो हमने ज्ञात कर लिया, तो x का मान 5 माना था तो y का मान 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे। x का मान अपनी मर्जी से, हम की मेरी मर्जी से मैंने 6 रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सुविधा हो। तो x का मान मैंने कितना रखा? 6। तो x की जगह कितना रखा? 6। प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, और 10 है तो 10। y का मान बेटा प्लस का 6 इधर गया तो किसका आया? माइनस का। y बराबर 10 में से 6 गए तो 4। तो x का मान कितना आया? 6। x का मान कितना आया? 6। और y का मान कितना आया? सॉरी, x का मान हमने कितना माना था? 6, और y का मान कितना आया? 4। तो x का मान 6 और y का मान 4। तो इसी प्रकार एक सारणी बनाएंगे। तो देखो x का मान, पहले वाला जो हल किया था, फर्स्ट हल किया था, प्रथम हल किया था, उसमें x का मान 5 माना था और y का मान 5 आया था। इसी प्रकार दूसरे हल में x का मान 6 माना था और y का मान कितना आया था? 4। तो एक सारणी ये बन गई, सारणी फर्स्ट। इसको सारणी क्या कहेंगे? फर्स्ट। सारणी कौन सी बनी है? ये फर्स्ट। इसी प्रकार बेटा समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 से हल करेंगे, वही 2 हल करेंगे। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। एक हल है, माना x बराबर 2 रखने पर, x का मान कितना रखे? 2। जहां x है वहां 2 रखेंगे। यहाँ चाहे तो आप y का मान भी रख सकते हो। मैं y का मान भी आपको रख के बताऊंगा, समझाऊंगा कि हम y का मान भी रख सकते हो। आप कंफ्यूज ना हो, आपकी मर्जी हो वो मान रख सकते हो, लेकिन आप मान छोटे से छोटा रखें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर माइनस का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा रखना है आपको। तो x की जगह कितना रखा? 2। x की जगह 2 रखा, माइनस है तो माइनस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, और 4 है तो 4। बेटा 2 है, y का मान चाहिए तो माइनस का y बचा,
2 प्लस का इधर गया तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का y बराबर 2। बेटा हमें तो किसका मान चाहिए? केवल y का, और ये क्या है? माइनस का, तो माइनस का है तो y का मान माइनस का 2। y का मान कितना आया? माइनस का 2। कब आया? जब x का मान हमने कितना माना था? 2। x का मान 2 माना था तो y का मान कितना आया? माइनस के 2। वेरी गुड, ये एक हल हो गया। इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे। देखो दूसरा हल करेंगे हम तो वही, अब की बार वही समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण है हमारे पास। इसमें अब की बार दूसरे हल में पुनः y का मान कितना मानेंगे? अब 0 रखने पर अब की बार y का मान रख लेते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो x की जगह x, माइनस तो माइनस, y की जगह 0 बराबर 4। तो x का मान बेटा कितना आया? 4। x का मान 4 आया कब? जब y का मान कितना माना था? 0। तो ये तो x का है, यही y का है। तो बेटा इसकी सारणी बनेगी और उसको कहेंगे सारणी नंबर 2। सारणी नंबर 2, इसको कौन सी सारणी कहेंगे? सारणी नंबर 2। x का मान और y का मान। बेटा x का मान हमने कितना माना था? 2, तब y का मान कितना आया था? -2, और y का मान कितना माना था? 0, जब x का मान कितना आया था? 4। ठीक है बेटा, ये 2 सारणी बन गए। इन दोनों सारणियों से ग्राफ की विधि से हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। आप सबको पता है ये यहाँ तक आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सारणियाँ प्राप्त होगी, उसके पश्चात ही हमें ग्राफ में प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ में कैसे प्रश्न को हल करते हैं और सारणियों के मान कैसे रखते हैं। देखो अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपको पता है, ग्राफ में मैं कह चुका हूं कई बार कि आपको एक ग्राफ का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। बेटा वैसे कक्षा 8 में 9 में आपने ग्राफ पढ़ा है और पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके सर ने आपको अच्छे से ग्राफ समझाया होगा, लेकिन मैं आपको समझ में नहीं आए तो फिर भी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। देखो बेटा कि ग्राफ कैसे करते हैं। 2 अक्ष होते हैं, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष। इन दोनों में जो ग्राफ में 3 तरह की लाइनें होती है। एक तो सबसे मोटी लाइन, मोटी का मतलब भारी लाइन, मोटी। एक मिडिल लाइन मध्यम प्रकार से, और एक बिल्कुल बारीक लाइन। तो सबसे मोटी लाइन होती है, उनमें x अक्ष और y अक्ष खींच देंगे। ये जो जहां पर दोनों अक्ष कटते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। जहां 0 लिख रहा हूं वहां समझ मत लेना 0, ये 0 का मान यहां पर है। ठीक है बेटा, अब बात कर रहे हैं पैमाना मानने की। तो बेटा 2 मोटी लाइनों की, जैसे एक ये मोटी लाइन, एक 2 मोटी लाइनों के बीच में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। और हम जितने जितने का अंतर लिख रहे हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 1 का अंतर है। अगर ज़्यादा पैमाना होता है तो 2 4 6 8 10 12 लिखते हैं। फिर और भी ज़्यादा होता है तो 0 के बाद में 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे लिखते हैं। या और ज़्यादा पैमाना मानते तो 10 20 30 40 50 ऐसे अंतर में लिखते हैं। जो अंतर होगा वो इस अक्ष पे भी और इस अक्ष पे भी समान होगा। ऐसा नहीं इस पे 2 4 6 8 लिख दिया और इस पे 1 2 3 4 लिख, नहीं, गलत है बिल्कुल। पैमाना एक ही मानेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब 1 का अंतर हमें ले रहे हैं। राइट बेटा, बात कर रहे हैं हम। देखो दोनों x जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। आपको अच्छे से कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में भी प्रश्न आया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो 0,0। तो बेटा सही है। अब पहला जो अपने पास सारणी थी उसके अनुसार मान रखेंगे। उसके अनुसार क्या रखेंगे?
मान। तो सारणी नंबर 1 देखो, सारणी नंबर 1 कहाँ है? सारणी नंबर 1 x का मान कितना था? 5 और y का मान कितना था? 5। पहले वाले बिंदु, एक बिंदु ये इससे प्राप्त होगा, दूसरा बिंदु में x का मान 6 और y का मान 4। दो बिंदु प्राप्त होंगे और दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो देखते हैं, इसमें करते हैं x का मान कितना है? 5। तो देखेंगे x का मान कितना है भाई? 5, केवल प्लस में है 5, ठीक है। और y का मान 5 कितना है? कहाँ है? ये। तो इधर से ये लाइन आपको मिलेगी और y एक्स से भी ये लाइनें मिलेगी। जहां पर बिंदु दोनों लाइनें इधर की और इधर की प्रतिच्छेद करते हैं उसको कहां पॉइंट लगा देंगे। इसके निर्देशांक हो गए 5,5, राइट। इसी प्रकार दूसरा बिंदु था, उसका x का मान 6 और y का मान कितना था? 4। तो x का मान बेटा कितना था? 6, x का मान 6 ये रहा, और y का मान 4 ये रहा। ये भी इधर भी आपको लाइन मिलेगी ऐसे, और इस साइड से भी ऐसे लाइनें मिलेगी। तो ये एक बिंदु में प्राप्त हो गया, इसको b कह दो, 6,4, राइट। इसके तत्पश्चात इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से हमने मिला दिया। स्केल की सहायता से हमने क्या कर लिया? मिला दिया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार दूसरा जो सारणी थी सेकंड नंबर की, उसको हम उससे बिंदु खींचेंगे और उससे भी मान ज्ञात रेखा खींचेंगे। देखो x का मान कितना है? 2 और y का मान -2। x का मान 2 कहां पर है? x का मान 2 ये रहा, और y का मान -2 कहां है? ये रहा। ये लाइन और ये लाइन यहां पर मिल रही है, तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। इसको कह देंगे C, और इसका 2 - के 2, ठीक है। इसी प्रकार बेटा दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4 और 0, x का मान 4 और y का मान 0। तो x का मान तो 4 ये रहा, और y का मान 0 तो यही रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है बेटा। इन दोनों को भी बिंदुओं को स्केल की सहायता से हमने मिला दिया। जहां पर दोनों जो रेखाएं हैं, ये रेखा तो कोण से समीकरण की है, x + y = 10 की, और ये किसकी है बेटा? ये है x - y = 4 की। जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वहां x का मान कितना आ रहा है बेटा? 7, और y का मान कितना आएगा? 3। तो y का मान तो 3 और x का मान 7। इसका मतलब x का मान तो हमारे पास बेटा कितना आया? 7। जो x किसका मान रखा था? लड़कियों का, गर्ल्स, लड़कियों का मान कितना आया बेटा? 7। लड़कियां कितनी थी? 7। और लड़के, y का मान कितना आया? 3। और लड़के कितने थे बेटा? 3। लड़के कितने थे? 3। तो इसी प्रकार लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, और दोनों का अगर योग करते हैं तो 7 और 3 कितने होते हैं? 10। और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर, यही हमारा हल हो जाएगा। बेटा हम हल करेंगे पहले प्रश्न का दूसरा। जो पहला प्रश्न तो मैंने संपूर्ण हल करवाया है, दूसरे प्रश्न के केवल मैं समीकरण युग्म बनाऊंगा और ग्राफ की विधि से आप खुद गृह कार्य के रूप में हल करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके समझ में आई है या नहीं आई है। तो पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7, यहाँ कितने हैं? 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिलों का और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको समीकरण युग्म बनाए। देखो पेंसिल और कलम, बात पेंसिल की और कलम है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेते हैं,
एक का आपको हमेशा x मानना पड़ेगा दो चर के रैखिक समीकरण में, और दूसरे को y मानना पड़ेगा। एक पेंसिल का मूल्य तो कितना मान लिया x, और एक कलम का मूल्य कितना मान लिया y। ठीक है बेटा। प्रश्नानुसार देखो, पहला कंडीशन थी हमारी 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो बेटा एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। देखो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। ठीक है। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, और टोटल दोनों का योग कितना दे रखा है हमारे पास 50 दे रखा है। तो ये समीकरण बन जाएगा 5x + 7y बराबर 50 समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन दे रखी है बेटा कि यदि पेंसिलों की संख्या कितनी हो 7, तो बेटा एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7 पेंसिलों का 7x। इसी प्रकार एक कलम का कितना है y, तो 5 कलमों का मूल्य 5y, तो 7x पेंसिलों का हो गया और 5y क्या हो गया कलमों का, और कुल मूल्य कितना दे रखा है 46 रुपए। तो दोनों को योग किसके बराबर होगा 46 के 7x + 5y बराबर 46। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गया, और इसको आगे ग्राफ की विधि से आपको स्वयं को हल करना है, और गृह कार्य के रूप में पूरी ईमानदारी से तन मन से आप करोगे, और आगे आप प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप जरूर आगे प्रश्न समझाया जाएगा, और बार बार आप प्रैक्टिस करती रहिए। अब बेटा प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तो पिछला पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो थी उसमें आपको समझा दिया गया है। अब पढ़ेंगे इसमें बेटा 5 नंबर प्रश्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो लोकल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई याद रखना, प्रश्न ध्यान से पढ़ो, और उसकी जो मान दे रखे हैं वो आपको याद रहना चाहिए हल करते समय। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई ज्यादा है किससे चौड़ाई से, और कितना मीटर अधिक है 4 मीटर का अर्ध परिमाप कितना है बेटा 36। अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप। तो बाग की विमाओं का मतलब है भुजाएं, और भुजाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। क्या क्या दे रखा है देखो इसमें, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। तो बाग की विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, देखिए हल करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। अर्ध परिमाप कितना था 36 मीटर, तो परिमाप कितना होगा मतलब डबल हो जाएगा। 36 को किससे गुणा कर लेंगे 2 से, तो बेटा कितना हो गया 72 मीटर। तो बाग का जो आयताकार बाग था उसका पूरा परिमाप कितना हो गया बेटा 72 मीटर। तो हम हल करेंगे, माना चौड़ाई y मीटर मान लेंगे और लंबाई क्या मान लेंगे x। आपकी इच्छा हो तो चौड़ाई को x मान लो और लंबाई को क्या मान लो y, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लंबाई को तो हमने कितना मान लिया x मीटर, और चौड़ाई को कितना मान लिया y मीटर। हल करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही करना है। आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है बेटा, आयत के परिमाप का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है आयत का, जो आयताकार बाग था उसका परिमाप कितना है 72, कितना था 72। तो परिमाप की जगह कितना लिख दिया 72, बराबर है तो बराबर 2 है, तो 2 कोष्ठक लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान y, चाहे y प्लस x लिख दो चाहे x प्लस y, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हल करेंगे बेटा x प्लस y
2 से गुणा हो रहा है तो 2 को इधर भेज देंगे भाग में, तो कितना हो गया, 2 का भाग 72 में गया तो कितना बार गया, 36 बार। तो 36 बराबर x प्लस y, ये समीकरण नंबर 1 हमें क्या हो गया, प्राप्त। और प्रश्न आगे दूसरा था, वो भी प्रश्न के अनुसार ही करेंगे कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। कितना अधिक है, 4। तो लंबाई कितनी थी, x, और चौड़ाई कितनी थी, y। लंबाई कितनी थी, x, लंबाई x और चौड़ाई y, और कितनी अधिक थी, 4, बराबर में 4, और माइनस का चिन्ह कर लेंगे क्योंकि लंबाई में से क्या घटाएंगे, चौड़ाई, और किसके बराबर होनी चाहिए, 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा नंबर का समीकरण हमारा बन गया है। इसको दोनों समीकरण है, एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 और एक x प्लस वाई बराबर 36। इन समीकरणों को हम किससे, कौन सी विधि से हल करेंगे, ग्राफ की विधि से। पर्टिकुलर पर्सन को हम कह नहीं रहा कि कौन सी विधि से हल करना है, आपको तो x का और y का मान ज्ञात करना चाहे आप उसको विलोपन विधि से कर सकते हो, आपको आता है तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, वज्र गुणा एक विधि होती है उससे भी कर सकते हो, और आप ग्राफ की विधि से भी कर सकते हो। लेकिन आपको अभी तक ग्राफ की विधि समझाई गई है और विलोपन विधि कक्षा 9 में 8 में भी थी, तो आप उस विधि से भी कर सकते हो क्योंकि प्रश्न में पर्टिकुलर किसी विधि के लिए नहीं कह रखा है, लेकिन आपको इसको ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक है, तो उसमें x का मान आएगा वो तो लंबाई आ जाएगी, और जो y का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, चौड़ाई। तो आपको ये प्रश्न भी आपको हल करके और बताना है। ठीक है बेटा, देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि पहला तो हो ऐसा समीकरण लिखो जिसका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी में ऐसा समीकरण लिखो कि समांतर रेखाएं हो, और तीसरा में आपको ऐसा समीकरण लिखना है जिसकी रेखाएं समपाती हो। समझ रहे हो बेटा, क्या हो, समपाती। तो तीनों कंडीशन है, तीनों की अलग अलग समीकरण बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उसका पहली कंडीशन, समीकरण तो हमारे पास ये दे रखा है, देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और पहली शर्त है ऐसा समीकरण ज्ञात करना है उसकी रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो। और प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, आप सबको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि उसकी कंडीशन होती है a1 बटा a2 नोट इजिकल टू b1 बटा b2। मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो हमें यह समीकरण नंबर 1 है, कौन सा समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो a1 का मान तो कितना है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। तो इसी प्रकार बेटा a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान -8 है। तो माना हम a2 का मान ऐसा मानेंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं हो, अपनी मर्जी से। कोई पर्टिकुलर इसका आंसर ये नहीं है, आप अपनी इच्छा से कोई सा भी मान के और अलग अलग इसके आंसर आते हैं। तो a2 का मान मैं 7 मान रहा हूं और b2 का मान 4 मान रहा हूं और c1 का मान मैं कितना मान रहा हूं 9। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि a1 बटा a2, a1 का मान 2 और a2 का मान 7 मैंने क्या कर लिया, मान लिया। और b1 का मान तो 3 था और b2 का मान कितना था 4। तो आप मेरे को ये बताओ 2 बटा 7 और 3 बटा 4 बराबर है क्या, नहीं है। इसीलिए तो मैं मान रहा था a2 का मान 7 और b2 का मान 4, ठीक है। और c2 का मान मैंने कितना माना 9। तो हम समीकरण लिख सकते हैं, अतः समीकरण a2 का मान मैंने 7 x प्लस b2 का मान 4 और y प्लस c2 का मान 9 बराबर 0। तो एक हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। आप चाहो तो आप दूसरा समीकरण भी बना सकते हो a2 b2 और c2 का मान अलग ज्ञात करके, लेकिन ये शर्त ये लागू होनी चाहिए
A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू या बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। इसी प्रकार बेटा समांतर रेखाओं की बात करेंगे, और समांतर रेखा समीकरण वही है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर है 0। अब समांतर रेखाओं की बात करें तो उसकी कंडीशन भी आपको आनी चाहिए, समांतर रेखाओं की भी आपको कंडीशन आनी चाहिए। और समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये कंडीशन है किसकी, समांतर रेखाओं की। और समांतर रेखाएं साथ में बता देता हूं कौन सा होते हैं, असंगत। कौन सी होती है, असंगत। ठीक है बेटा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2। इसी प्रकार A1 का मान हमारे पास 2 समीकरण में दे रखा है, B1 का मान 3 दे रखा है और C1 का मान माइनस का 8 दे रखा है। तो हम ऐसी कंडीशन में इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए A2 का मान मानेंगे। A2 का मान 4 मान लिया, दिमाग लगा के मानना पड़ेगा। B2 का मान 6 और C2 का मान 9। ठीक है बेटा, क्योंकि A1 बटा A2 2 बटा 4, B1 बटा B2 3 बटा 6 और C1 बटा C2 माइनस 8 बटा 9। ठीक है बेटा, अब देखो हल करते हैं इसको। तो 2 एकम है 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम है 3, 3 दूनी 6 और ये कट नहीं रहा, तो ये 1 बटा 2 गया, इसका मान भी 1 बटा 2 और इसका मान माइनस का 8 बटा 9। तो बेटा ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। 1 बटा 2 बराबर है, लेकिन 1 बटा 2 माइनस का 8 बटा 9 के बराबर नहीं है। इसलिए ये शर्त हमारा इस शर्त को पूरी करती है या करता है। तो ये समीकरण हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 9, ये हमारे पास एक क्या बन गया, समीकरण बन गया। आप अगर A2 B2 और C2 का मान अलग रखते हो तो आपके अलग समीकरण बन सकता है, इसके हजारों समीकरण बन सकते हैं। आप ये नहीं समझे कि सर के तो ये आंसर आ रहा है, उत्तरमाला में ये आ रहा है या मेरे ये आ रहा है, नहीं। आपके मान पे निर्भर करता है कि आप A2 B2 और C2 का मान क्या रखते हो। अब तीसरी शर्त है समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं है, समपाती, जिसका मतलब होता है बेटा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, जिसका हमें पता नहीं चलता भाई इसमें 2 रेखा है या 1 रेखा। इसकी समीकरण तो हमारे पास यही चलता रहेगा, समीकरण तो हमारे पास यही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये एक हमारे पास शर्त है किसकी, समपाती रेखाएं की, समपाती रेखाओं की। आपको पता है ये एक शर्त है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। राइट बेटा, तो A1 का मान तो 2 था, B1 का मान 3 था और C1 का मान माइनस 8। तो हम ऐसा मान मानेंगे कि तीनों अनुपातों का मान क्या हो बेटा, समान। तो A2 का मान तो मैंने कितना मान लिया, 6 मेरे विवेक से। B2 का मान कितना मान लिया, 9 और C2 का मान लिया माइनस का 24। मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि 2 बटा, देखो यहां देखते हैं इसको, 2 बटा 6, इसका हो गया 3 बटा 9 और इसका हो गया माइनस का 8 बटा माइनस का 24। अगर इसको हम हल करते हैं तो बेटा देखो, 2 तियानी 6, 1 बटा 3, 3 तिया 9, 1 बटा 3, माइनस से माइनस 8 तिया 24, 1 बटा 3। देखो 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 3, तीनों अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब समपाती रेखाएं होगी। और इसका समीकरण कौन सा बन जाएगा बेटा, इसका समीकरण होगा A2 का मान 6x, B2 का मान 9 है तो 9y और C2 का मान माइनस है तो 24 है तो माइनस का 24। ये एक हमारा समीकरण बन गया, 6x प्लस 9y माइनस का 24। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आप चाहो तो आपके दूसरे मान भी आ सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न वाले का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखो प्रश्न है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और
समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए। ये प्रश्न है, ध्यान से देख लिया। देखो प्रश्न नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या है बेटा? 2। बेटा सबसे पहले तो हम इन दोनों समीकरणों के या प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करेंगे ग्राफ विधि से। ये प्रश्न हम पूरा हल करते हैं, ठीक है। तो बेटा समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। इसमें पहला हल करेंगे, प्रथम हल, पहला हल। प्रत्येक समीकरण के 2 हल करने हैं। तो माना x का मान कितना रखा? 0। माना x बराबर 0 रखने पर x का मान कितना है? 0 रख दिया। माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर माइनस 1। बेटा माइनस y बराबर माइनस का 1, 0 माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 1। मतलब x का मान कितना माना था? 0। तो y का मान कितना आया? 1। ये तो x का मान है और ये y का। इसी प्रकार बेटा पुनः y का मान ज्ञात करेंगे। अब की बार आपकी इच्छा के अनुसार y का मान, आप कहोगे सर आप x से x का मान रखते हो, तो मैं y का मान रख के आपको हल करवा रहा हूं। y का मान अब की बार माइनस 1 रखते हैं। y का मान कितना रखते हैं? माइनस का 1, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार। तो बेटा x का जगह तो x, माइनस था तो माइनस, y की जगह कोष्टक में कितना रख दिया? माइनस का 1। बराबर है तो बराबर, माइनस 1 तो माइनस 1। x की जगह x, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 का 1 बराबर माइनस का 1। x का मान ज्ञात करेंगे तो प्लस का 1, दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? माइनस का 2। माइनस 1 कितना हो? माइनस 2। तो बेटा x का मान कितना आया? माइनस 2। और y का मान कितना माना था? 1। x का मान और y का मान, ये हमारे पास दोनों मान सारणी फर्स्ट में हमें रख देंगे। दोनों मान रखेंगे। देखो याद रखना, x का मान 0 और y का मान 1 और x का मान माइनस 2 और y का मान माइनस 1। इस सारणी में ये सारणी नंबर फर्स्ट, ये सारणी नंबर फर्स्ट। x का मान कितना? 0 और तो y का मान 1 और x का मान माइनस 2 तो y का मान माइनस का 1। वेरी गुड। अब समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। समीकरण नंबर 2 देखिए, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2। 3x माइनस 2y माइनस का 12 बराबर है 0। अचर पद को इधर पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में। 3x माइनस 2y माइनस का इधर गया तो बराबर का 12। ठीक है बेटा। अब इसमें x का मान हमारी इच्छा से 2 रख रहे हैं, पॉइंटों में नहीं आए, ऐसे सोच विचार के रखेंगे। माना x प्रथम हल है। ये कौन सा हल है? प्रथम हल। 2 हल करने हैं प्रत्येक समीकरण के। तो माना x का मान कितना रखा? 2। तो देखो 3 की जगह 3, कोष्टक की जगह x की जगह कोष्टक में 2 माइनस 2y बराबर का 12। 3 दूनी 6 माइनस 2y बराबर का 12। 6 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 6। तो ये 2y माइनस बराबर 12 में 6 गए तो 6। और y का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस 2 का क्या दे देंगे? भाग। 2 का भाग 6 में दिया तो माइनस का 3। y का मान कितना आया? माइनस का 3। x का मान कितना रखा था? 2। तो y का मान कितना आया? माइनस का 3। तो 2 रखा था तो माइनस का 3, x और ये y। इसी प्रकार बेटा पुनः दूसरे हल, द्वितीय हल, दूसरे हल करेंगे। द्वितीय हल, अब की बार y का मान लो। y का मान कितना रखेंगे? 0 रखने पर। ठीक है बेटा। तो 3x माइनस 2 और y की जगह कोष्टक में 0 बराबर का 12। 3x माइनस, अब 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर का 12। बेटा ये माइनस का 0 इधर चाहे जाए इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x बराबर है 12। 3x बराबर 12, x का मान 6 तो 3 का क्या दे देंगे? भाग। तो x का मान कितना आया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। x का मान 4 है और तो y का मान कितना माना था? y। तो ये x और ये y। इससे
दोनों सारणियां, इससे सारणी नंबर 2 हमारी बन जाएगी। सारणी नंबर सेकंड। x का मान तो 2 था और y का मान -3 और x का मान 4 था और y का मान 0। इन दोनों सारणियों से हम ग्राफ बनाएंगे। हम क्या करेंगे? ग्राफ। अब मैं आपको ग्राफ मेरी उदाहरण के तौर पे बना रहा हूं, आगे आप दोनों सारणियों से ग्राफ बनाओगे और आप मेरे बताए अनुसार आप हल करोगे। ठीक है, आगे दोनों सारणियों से मैं आपको केवल मात्र उदाहरण बता रहा हूं, हल प्रश्न के अनुसार हल नहीं करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, देखिए 2 सारणी हमें माना, 2 सारणी प्राप्त हुई, उसका आप ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और इसका क्या है? 0। इसको 1 2 3 4 और 5, वही 1 2 3 4। इसी प्रकार -1 -2 -3, इसी प्रकार -1 -2 -3। अब बेटा ये ग्राफ बन गया, ये समझो आप। इसका पैमाना में हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखिए बेटा, मैं आपको मात्र उदाहरण बता रहा हूं। मान लो पहली सारणी से एक पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, ये x का मान तो इसमें 1 है और y का मान 2 है, ये प्राप्त हुआ। दूसरी सारणी से हमें प्राप्त हुआ ये वाला, x का मान -1 और y का मान -1 है। इन दोनों को क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? मिला लेंगे। ठीक है, ये पहली सारणी से हमें रेखा प्राप्त हो गई। आपको पहली सारणी हमारे पास उससे रेखा प्राप्त करनी है ग्राफ में। इसी प्रकार दूसरी जो सारणी है उससे हम पॉइंट लगा कर उसमें रेखा प्राप्त करेंगे। मान लो दूसरी सारणी से पहला पॉइंट हमें प्राप्त हो गया, x का मान तो 4 है और y का मान -1। ठीक है, सॉरी -1 नहीं, +1। और दूसरा बेटा हमें प्राप्त हो गया ये, x का मान तो है 1 और y का मान है 4। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया। तो बेटा प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम देखेंगे दोनों रेखाएं ग्राफ में कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो लगभग ये x का मान तो कितना आ जाएगा? 2, और y का मान कितना आएगा बेटा? या तो 3 आएगा या 4, और दोनों के बीच में आए तो 3.5। 3.5। तो ये एक हमारा A हो गया, जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमारा प्रश्न हो गया। ये कह रहा है कि एक x अक्ष को देखते हुए एक क्या बनेगा? त्रिभुज। एक x अक्ष को, x अक्ष है, ये x अक्ष है, इसको लेते हुए एक त्रिभुज बनेगा दोनों रेखाओं से। तो ये त्रिभुज क्या बन गया? इसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो इसका निर्देशांक तो मतलब जो इसके कोणे हैं उसके निर्देशांक, इसका तो पता लग गया 2,3.5। इसका निर्देशांक कितना होगा? x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इसमें x का मान कितना होगा? 5 और y का मान कितना होगा? 0। ठीक है बेटा, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए। और एक त्रिभुज को छायांकित कीजिए। त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित। छायांकित का मतलब पेंसिल से हमें इसको ऐसे कलर करना है, कलर करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? छायांकित भाग हो गया। तो देखो एक ही प्रश्न में 3 मान थे कि रेखिक समीकरण युग्म था, उससे सारणी बनाना है। सारणी के बाद में ग्राफ बनाना। ग्राफ में दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद, उसका मान याद करना है। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक होंगे x अक्ष के साथ में। अगर y अक्ष की बात करते तो ये त्रिभुज बनता, y अक्ष की बात करते तो ये बनता, लेकिन x अक्ष की तो ये निर्देशांक तीनों ज्ञात कर ले। और इसके जो छायांकित भाग है त्रिभुज का, उसका ज्ञात छायांकित करना है। ठीक है बेटा, तो इसी के अनुसार आपको बाकी प्रश्न जो 7 नंबर प्रश्न था उसको आगे हल करके आप बताओगे। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रश्न वाले अच्छे से समझ में आए होगी। और हम कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्च करें @मिसिका MISHIKA मिसिका TODA टोडा BHATA टोडा भाटा। इस पर आप सर्च करके यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। और नाम है दूसरा मिसिका MSHIK मिसिका एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन नॉलेज KNOWLEDG नॉलेज पॉइंट POINT। इससे भी आप सर्च कर सकते हो। और आप ज़रूर से ज़रूर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा मिले और आप अच्छे अंकों से कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम पास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।